अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ए लेवल्स की 9686 की लेक्चर सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेरेंट्स और तलबा के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा है कि मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि तमाम लेक्चर्स एक ही जगह पे रिकॉर्ड करके अपने बच्चों के लिए कम खर्च बाला नशीन सबको तोहफ़ा दे दिया जाए। एट द सेम टाइम कीप दिस इन माइंड, हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी नज़्मों वाला, शायरी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 12 लेक्चर्स उस पे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि आप सुन सकते हैं। और अगर आपको मुकम्मल कोर्स चाहिए तो 030543282476 पे आप राबिता कीजिए और इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स आपको ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा और इंशाल्लाह आप स्टार जरूर लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हम क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर चुके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। 9686 के P4 का क्वेश्चन नंबर 2, विच आर अफसानास। अफसानों में मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है। मुंशी प्रेमचंद गरीबों की दास्तान लिखते हुए कमाल कर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद का ये खासा है कि वो चीजों को बड़ा कैटेगोरिकली लेके चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जब गरीब की आवाज बनते हैं तो यूं लगता है कि यही वो शख्स है जिसने गरीब का मुकदमा बड़ा जबरदस्त अंदाज में लड़ा है। मुंशी प्रेमचंद का तारुफ पेज नंबर 97 पे है, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ईदगाह पहले मैं समझाऊंगा, फिर जो यहां लिखा हुआ है, मेरी किताब आपने खरीद लेनी है गुलजार आबिद, जो कि आपको स्टूडेंट्स रिसोर्स से मिल जाएगी और बहुत आसानी से आप इसे हासिल कर सकते हैं। कॉल की दूरी पे ये किताब है। मुंशी प्रेमचंद का तारुफ सबसे पहले। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद ने 1880 में जिला बनारस में आंख खोली और 1936 में खालिक हकीकी से जा मिले। मुंशी प्रेमचंद का शुमार उर्दू अदब के अहम रहनुमाओं में होता है। मुंशी प्रेमचंद मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार थे। वालिद का इंतकाल जल्द हो गया तो फिक्र मुआश ने बहुत परेशान किया, मगर हिम्मत कभी ना हारी और जुस्तजू में लगे रहे। लड़कों को बतौर ट्यूटर भी पढ़ाया। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब में एक ऐसा नाम है कि उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। मुंशी प्रेमचंद ने गुर्बत को बहुत करीब से देखा था। इस वजह से उनके बहुत से अफसानों में गुर्बत की झलक नजर आती है। उन्होंने उस वक्त अफसाना लिखना शुरू किया जब कोई अफसाना नहीं लिखता था। प्रेमचंद बहुत उम्दा अफसाना निगार थे। हमेशा अपनी कलम को फौकियत दी। ईदगाह, फन, हज अकबर, दो बैल और पोश की रात उनके मशहूर अफसाने हैं। पोश की रात गुर्बत और अफलास की उम्दा दास्तान है। अच्छा जी, अब जब हम ईदगाह पढ़ते हैं, जिस तरह कफन में जो बताया गया था कि बहुत बुरे हालात होते हैं, जो गरीब होता है, गुर्बत बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, यहां ना बड़ा ऑपोजिट खेले हैं मुंशी प्रेमचंद। यही एक राइटर का खासा होता है कि वो एक ही टॉपिक पे डिफरेंट एंगल से लिख सके। इन्होंने यहां कहा है कि गुर्बत इंसान को बड़ा भी बना सकते हैं। गुर्बत इंसान को, यहां एक कैरेक्टर है मुंशी प्रेमचंद का हामिद। 4 साल हामिद को जो मुहसिन है, नूरे है, समी है और महमूद है, ये 4 उसके दोस्त हैं, उनसे बहुत बड़ा साबित किया। वो लोग जो चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं वो भी मेले में शामिल हैं और ये बेचारा 4 साल हामिद भी मेले में शामिल है। लेकिन हामिद जो है वो सबसे अक्लमंद बच्चा निकलता है और हामिद ये प्रूव कर देता है कि गुर्बत नो डाउट तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन गुर्बत कभी कभी इंसान को एक बहुत अच्छा इंसान भी बना देती है। जिस तरह कफन में कहा गया था कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये इंसान को इंसानियत के दर्जे से गिरा देती है। यहां बड़ा स्मार्टली खेले मुंशी प्रेमचंद। यहां उन्होंने साबित किया कि जो गुर्बत है इंसान को बड़ा आदमी बनाती है। गरीब जब इंसान होता है तो उसे ज्यादा रिश्तों की पहचान होती है, वो हालात को ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर लेता है, चीजों को ज्यादा मजे से इंजॉय करके और चीजों को ज्यादा डिग आउट कर सकता है।
प्यार मोहब्बत इखलास की लाजवाल दास्तान रकम कर सकता है। अच्छा, या इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद रमजानुल मुबारक की मंजिर कशी करके कमाल कर देते हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद बेसिकली हिंदू थे, लेकिन वो रमजानुल मुबारक के तमाम फ्यूजो बरकत से वाकिफ हैं, ये खासा है उनका। फिर ईद का सारा नक्शा देखिए, हिंदुओं की तो ईद और तरह की होती है, हिंदुओं की तो होली और मुख्तलिफ तरह के त्योहार होते हैं, लेकिन एक राइटर मुंशी प्रेमचंद वो मुसलमानों के त्योहार को इतना जबरदस्त तरीके से इलाबोरेट करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, यहां जो कैरेक्टर है ना, दो मेन कैरेक्टर हैं, एक 4 साल हामिद और हामिद की जो दादी है अमीना, ये दो कैरेक्टर बड़े कैरेक्टर हैं। अब जो हामिद की दादी है वो बेचारी कपड़े सी के बड़ी मुश्किल से घर का नानो नफका कमाती है, और वो ये भी जिक्र करती है गरीब लोगों के घरों में ईद के आने का मकसद क्या है, गरीब लोग तो नानो नफका से तंग हैं, ये ईद आके और ज्यादा तंग करती है। अमीना जो है वो अपने पोते हामिद से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और अमीना ने 8 पैसे जोड़ रखे हैं, 5 पैसे गवालन को दे देती है और 3 पैसे दे के हामिद के इसरार पे हामिद जब अपनी दादी को ये यकीन दिला देता है कि दादी माँ, मैं किसी तरह की किसी खराफात में नहीं पड़ूंगा, मैं दोस्तों के साथ साथ रहूंगा, मैं चीजों को जाय नहीं करूंगा, मैं ये जो 3 पैसे आपने दिए हैं इनका बेहतरीन मुसर्रफ करूंगा, और मैं कहीं घूमूंगा नहीं, मैं गांव वालों के साथ रहूंगा। तो उसकी दादी इजाजत दे देती हो कि यार जाओ, शाबाश, मेले में घूम फिर आओ। तो हामिद भी कमाल का अक्लमंद बच्चा साबित होता है, खुद को साबित करता है कि ही इज अ वाइस मैन, ही हैज विजडम। तो हामिद जो है वो 3 पैसे लेके मेले की तरफ रवाना हो जाता है। अच्छा, अब ना सारे उसका जो दोस्त महमूद है वो खाकी और लाल पगड़ी वाला जो सिपाही खरीदता है। अब इसका भी दिल करता है ये भी खरीदे, लेकिन इसे एहसास होता है कि अरे नहीं यार, मैं तो गरीब आदमी हूं, 3 पैसे हैं मेरे पास, मैं अगर इस तरह की कोई अय्याशी करूंगा तो नुकसान हो सकता है। फिर उसका जो मोहसिन है वो झुकी कमर वाला बहिश्ती पसंद करता है, उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी वो उसका दिल बहुत चाहता है वो भी इस तरह की चीजें खरीदे। अच्छा, यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने एक और कमाल किया है, बच्चों की क्या पसंद होती है उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से एलाबोरेट कर दिया। फिर नूरे ने वकील खरीदा, मतलब इसका भी दिल चाह रहा था वो खिलौना वकील वो खरीदे जिसके हाथ में कानून की किताब पकड़ी हुई हो, लेकिन ये क्या करता है, ये वहां भी अपने जज्बात को कंट्रोल करता है। फिर जो समी है उसने धोबन खरीदी, लेकिन हामिद कमाल का बच्चा है, उसने अपनी दादी के लिए दस्तपना खरीदा। यानी मोहसिन, महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, ये 4 उसके दोस्त हैं, बट स्टिल क्या है, उसका जो हामिद है, हामिद बहुत स्मार्टली खेल के वो दस्तपना खरीदता है, और ये प्रूव करता है कि ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो इन सब गरीबों से बड़ा आदमी, इन सब अमीरों से बड़ा आदमी है। वो क्या छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, ये तकलीफ कई बार उठाई है मैंने, इस शेर में थोड़ी सी कह लीजिए तरमीम मैंने की हुई है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो सारे छोटे साबित हुए, ये बड़ा साबित हुआ, और ये अपनी दादी के लिए दस्तपनाह लेके घर वापस आता है, और जब घर वापस आता है तो इसकी दादी ख्यालों में खो जाती है कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को उसकी माँ की याद ने बहुत सताया होगा, और ये कितना अच्छा बच्चा है कि इसे ख्याल है कि दादी के हाथ ना जलें। दादी आग को जब अपने हाथों से कोयलों को दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो दादी को तकलीफ होती है, दादी जब रोटियां सेक रही होती है तो दादी को प्रॉब्लम होता है। मेरे पास जो 3 पैसे हैं, मैं उनका कोई लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदने की बजाय, कोई बहिश्ती खरीदने की बजाय, कोई धोबन खरीदने की बजाय, कोई वकील खरीदने की बजाय, मैं अपनी दादी के लिए दस्तपनाह खरीदूं, ताकि मेरी दादी के हाथ ना जलें, और मेरी दादी जितना मुझसे प्यार करती हैं, मेरी दादी मेरा एहसास जितना करती हैं, मैं भी अपनी दादी को बता सकूं। हामिद न सिर्फ 4 साल का बच्चा है, बल्कि वो एक बड़ा समझदार, एक बड़ा शुस्ता शाइस्ता और ज़हीन बच्चा है। ये है जी सारी स्टोरी। मुंशी प्रेमचंद किस तरह से मुसलमानों के रिश्तों के एहसास को भी बयान कर रहे हैं, किस तरह से
मुसलमानों के त्यौहार को भी बयान कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक के फ्यूज़ो बरकत को भी बयान कर रहे हैं, उस चहलकदमी को भी बयान कर रहे हैं, फिर ईद पे जो चहलकदमी होती है उसको भी बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। पेज नंबर है जी 98। अब जो गुलजार आबिद पे मैंने अफसाने का तज्जिया लिखा हुआ है वो आपसे शेयर करता हूं। वैसे ये अगर आपने सिर्फ सुन लिया है तो आपको बेहतरीन सवाल हल करना आ जाएगा। आपको सवाल आ सकता है, इसमें मुंशी प्रेमचंद गरीब लोगों की दास्तानों को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं, तबसरा कीजिए। या आपको सवाल आ सकता है, मुंशी प्रेमचंद गरीबों के नुमाइंदा अफसाना निगार हैं, तबसरा कीजिए। या आपको सवाल आ सकता है, मुंशी प्रेमचंद ने जिस खूबसूरती से गरीबों की दास्तान बयान की है वो किसी और का खासा नहीं है। इस टाइप के सवाल रीडिंग करते हैं जी। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के पहले अफसाना निगार होने के साथ साथ गरीब और बेयारो मददगार लोगों की दाद रसी में भी अपना सानी नहीं रखते। कीप दिस इन माइंड। पेज नंबर 98 की रीडिंग कर रहा हूं मैं। मुंशी प्रेमचंद ने गरीब और लाचार की जुबान बनकर लिखा। प्रेम का ताल्लुक चूंकि खुद गांव से था, उन्होंने गुर्बत, अफलास और बेबसी के जो मनाजिर अपनी आंख से देखे इन्हीं मनाजिर को अपने अफसानों में ढाल दिया। उनका दिल हर वक्त नानो नफका के लिए तरसते लोगों के लिए धड़कता था। फिर उनके कलम ने वो शाहकार तख्लीक किए कि कारी की आंखों के सामने हर मंजिल डूबता और तैरता दिखाई देता और कारी मुंशी प्रेमचंद को दाद दिए बिना नहीं रह सकता। मुंशी प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात पर मुकम्मल उबूर रखते थे और उनका मुशाहिदा इतना गहरा था कि उनके कलम की जुम्बश से जो कहानी भी किरतास की जीनत बनी वो उर्दू अदब में कहकशां की हैसियत इख्तियार कर गई। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का एक बड़ा अफसाना है। प्रेमचंद कारी को उस वक्त हैरान कर देते हैं जब कारी को मालूम होता है कि वो मुसलमानों की मजहबी रसूमात पर कमा हक को दस्तरस रखते हैं और लोगों की तैयारियों से लेकर जज्बात व एहसासात को भी खूब समझते हैं। कारी मुंशी प्रेमचंद का उस वक्त दिल दादा हो जाता है, दिल दादा मतलब उनका फैन हो जाता है, जब वो ये जानता है कि मुंशी प्रेमचंद देहाती जिंदगी के मसाइल, गुर्बत की गरीब की ख्वाहिशात, बच्चों की नफ्सियात, मामता का प्यार, अमीर बच्चों के लावालिपन, गरीब बच्चे की जुर्रत व बहादुरी और एहसास पसंदी के साथ साथ माहौल की अक्कासी करने पर भी दस्तरस रखते हैं। अफसाना ईदगाह में मुंशी प्रेमचंद ने एक यतीम और गरीब बच्चे के घर की कहानी को ऐसे दिलदोज अंदाज में पेश किया है कि हसास दिल रोए बिना नहीं रह सकता। कारी के लिए यह हैरान कुन होता है कि मुंशी प्रेम रमजान के 30 रोजों के बाद ईद की चहल पहल, ईद की तैयारियों, ईद के तकद्दुस, ईदगाह जाने के मनाजिर ऐसे बयान करते हैं कि वो एक मुसलमान की दस्तरस में भी शायद ना हो। ईद वाले दिन बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी जेबों में कारून का खजाना होता है, वो चंद पैसों में दुनिया की तमाम नेमतें खरीद सकते हैं। यहां मुंशी प्रेमचंद का फन बुलंदियों को छूता नजर आता है कि वो बच्चों की नफ्सियात से भी खूब वाकफियत रखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जब 4 साला हामिद के घर का नक्शा खींचते हैं और दादी से उसकी मोहब्बत और लगाव को अल्फाज के धारे में ढालते हैं तो कारी दाद दिए बिना नहीं रह सकता। दादी का अपनी हालत जार पर परेशान होना और गिला करना कि हम जैसे गरीबों के घर ईद का क्या काम है, मुंशी प्रेमचंद को गरीबों का नुमाइंदा अफसाना निगार बना देता है। हामिद का अपनी दादी को तसल्ली देना कि वो गांव वालों के साथ रहेगा और उनके साथ ही वापस लौटेगा, हामिद के एहसास जिम्मेदारी का हामिद के जिम्मेदारी के एहसास का मुंह बोलता सबूत है, या हामिद के एहसास जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। ये सेंटेंस भी ठीक है। अगला पैराग्राफ शुरू होता है जी, आखिरी लाइन है पेज नंबर 98 की। हामिद की दादी अमीना के पास कुल 8 पैसे थे, जिनमें से 5 पैसे गवालन को दे देती है और 3 पैसे हामिद को दे देती है। यही अमीना की कुल बसात थी कि वो ईद वाले दिन भी हामिद को सिर्फ 3 पैसे ही दे सकती थी। प्रेमचंद का फन बामे उरूज को पहुंच जाता है जब वो फरमाते हैं, नमाज में किसी का ओहदा या रुतबा नहीं देखा जाता, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये मैंने शेर पुट किया हुआ है। नमाज की अदायगी के बाद सब लोग शहर में मेले की तरफ रुख करते हैं
اور اپنی اپنی پسند کی چیزیں خریدتے ہیں، لیکن یہاں بھی حامد بے بسی کی تصویر بنا کھڑا ہے۔ اسے اپنی جیب میں موجود 3 پیسوں کی اہمیت کا احساس ہے کہ دادی نے کتنی محنت سے کپڑے سی کر اکٹھے کیے ہیں۔ حامد کسی صورت میں ان پیسوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے برعکس حامد کے ساتھی بچوں میں سے محمود نے خاکی وردی اور لال پگڑی والا سپاہی خریدا۔ محسن کو جھکی کمر اور پشت پر مشق والا بہشتی پسند آیا۔ نورے نے کالا چوغا، سفید اچکن اور ہاتھ میں قانون کی کتاب پکڑے ہوئے ایک وکیل خریدا۔ سبھی نے دھوبن خریدی۔ یہاں منشی پریم چند کا بچوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں خریدتے ہوئے دکھانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ سماج کی ذہنیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ پھر ان سب بچوں میں سے 4 سالہ حامد کو ایک وفادار، شائستہ، سمجھدار، دانا اور رشتوں کا احساس کرنے والے بچے کے طور پر متعارف کروانا بھی منشی پریم چند ہی کا خاصہ ہے۔ حامد بھی باقی بچوں کی طرح یہ سب خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میری دادی کے ہاتھوں کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ وہ روٹی توے سے اتارتے اور چولہے سے آگ نکالتے ہوئے چل جاتے ہیں، اس لیے وہ ان تمام کھلونوں سے افضل اپنی دادی کے لیے 10 پناہ خریدنے کو سمجھتا ہے۔ قاری حامد کے اس جذبہ قربانی کی داد دیے بنا نہیں رہ سکتا۔ حامد نے دوستوں کو جب حامد کے خریدے گئے 10 پناہ کی خوبیاں گنوائیں تو سب کو چپ لگ گئی۔ اچھا، خوبیاں گنوائیں تو سب کو چپ لگ گئی، یہ اس کو ٹھیک کر لیجئے، سنٹینس میں نے یہاں ٹھیک کر دیا۔ اور حامد کا کہنا تھا کہ یہ 10 پناہ نہیں بلکہ بہادر کا شعر ہے۔ میلے میں خریدے گئے سب کھلونوں کا انجام خاک ہوا، یعنی مٹی میں مل گئے، لیکن حامد کی دادی امینہ نے اسے بہت ساری دعائیں دی اور حامد سب کی نظروں میں ایک بڑا آدمی بن گیا۔ سب کو نہیں، سب کی نظروں میں ایک بڑا آدمی بن گیا، اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ مٹ گئی بھوک سے مخلوق تو پھر دیکھا ہے، اے سخاوت تیری شاخوں پہ ثمر آئے ہیں۔ افسانے کا اختتام بڑا ہی خوبصورت ہے۔ دادی کا اس طرح گویا ہونا جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیونکہ اپنی بوڑھی ماں کی یاد اس کو وہاں بھی رہی۔ میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ دادی اماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا کر منشی پریم چند نے اس افسانے کو ادبی زندگی بخش دی اور حامد کے کردار کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ گویا منشی پریم چند کا افسانہ عید کا اردو ادب میں ہمیشہ روشن مینار کی حیثیت۔ لیکچر نمبر 13 ہوپ سو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ P4 کا کوسچن نمبر 2 اور افسانہ ہم نے پڑھا عید گاہ منشی پریم چند کا۔ I will be right back.